Welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about peptic ulcer disease. Here I will explain you in very simple language pathophysiology, its clinical features, complications and anatomy. So for very basic we will understand what is the definition of peptic ulcer and what it is. So peptic ulcer it is a basically a deep wound in the lining of stomach or duodenum. अगर तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पेप्टिक अल्सर को ऐसे घाव भी समझ सकते हैं, एक ओपन वुंड जो स्टमक और ड्यूडेनम के इनर लाइनिंग ऑफ लेयर्स में हो जाता है। ये वुंड डीप होता है जो इनफ जो उसके जो लेयर्स होते हैं जैसे मस्कुलरिस म्यूकोसा को भी क्रॉस कर जाता है। इसको समझने के लिए हम आपको स्टमक के 5 लेयर्स का क्विक रिवीजन दे देते हैं कि स्टमक जो होता है 5 लेयर्स से होता है। म्यूकोसा इनर लाइनिंग होता है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल लेयर और सेरोसा। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है? इट कट्स थ्रू द म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा। सो इट इज अ डीप इनफ वुंड दैट कट थ्रू द म्यूकोसा एज वेल मस्कुलरिस लेयर। नॉर्मली क्या होता है कि स्टमक जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करता है और इस यही हेल्प करता है हमें डाइजेशन में। और इस स्ट्रॉन्ग एसिड से हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? प्रोटेक्टिव जो लेयर्स होते हैं हमारे वो। अगर अल्सर को लेमन लैंग्वेज में समझे तो अल्सर तब होता है जब ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं फॉल कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ही। अगर इसका रूट कॉजेस क्या है? अगर बहुत इसके मेन 3 कॉज क्या हम लोग बोल सकते हैं? पहला हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, पेन किलर्स लाइक एस्पिरिन्स, स्मोकिंग। ये बहुत बड़ा 3 मेन कॉजेस है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट सबसे कॉमन कॉज क्या है? एच पाइलोरी बैक्टीरिया। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं इजी लैंग्वेज में कि ये बैक्टीरिया है क्या। आपको पता हैरान हो जाएगा ये जान के कि ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर ही रहता है। तो आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि ये बैक्टीरिया सरवाइव कैसे करता है एसिड में। तो ये सरवाइव करता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम में कि ये सरवाइव करता है एक एंजाइम प्रोड्यूस करके, उसका नाम क्या है? यूरेज। ये यूरेज कन्वर्ट करता है अमोनिया में और ये अमोनिया जो होता है ये रिड्यूस करता है एसिड अराउंड द बैक्टीरिया। सो द बैक्टीरिया जो होता है आराम से सेफली क्या होता है स्टमक लाइनिंग में रह पाता है, क्योंकि ये जो अमोनिया में जो कन्वर्ट हुआ अमोनिया जो एसिड को कम कर देता है, इसके कारण वो आराम से स्टमक के इनर लाइनिंग में रहता है और ग्रेजुअली ये स्टमक लाइनिंग को डैमेज करता है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन फॉर्मेट करता है। अब हम समझेंगे पैथोफिजियोलॉजी या अंडरस्टैंडिंग कि डुडेनल अल्सर कैसे फॉर्म करता है। इसके लिए आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में अगर इस डायग्राम को बनाते हैं तो काफी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पहला कि एच पाइलोरी जो होता है पहले इन्फेक्ट करता है एट्रियम ऑफ द स्टमक, जिसके कारण ये डिप्लेशन होता है सेमोटोसाइटिन डी सेल का। और जब ये रिड्यूस होता है तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो इंक्रीज हो जाता है और गैस्ट्रिन हार्मोन जब इंक्रीज होता है तो काफी एसिड प्रोडक्शन होता है और ये एक्स्ट्रा एसिड ड्यूडेनम में इंटर कर जाता है। ठीक है, और ये ड्यूडेनम जो होता है इतना एसिड को टॉलरेट नहीं कर पाता है। फिर मिटिप्लेशिया मतलब कि परमानेंट टिश्यू डैमेज हो जाता है और फर्दर डैमेज होके लाइनिंग डैमेज होके अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर को मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। मैंने अभी ड्यूडेनल अल्सर को आपको समझाया, अब गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है। गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है एसिड जो होता है इसमें काफी हाई नहीं होता। रियल प्रॉब्लम ये है कि वीक प्रोटेक्शन इसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसी कारण गैस्ट्रिक अल्सर होता है। होता क्या है? एच पाइलोरी जो होता है वो डैमेज कर देता है आपके म्यूकसल लेयर को, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है, इसके कारण हीलिंग प्रोसेस भी काफी स्लो हो जाता है और नॉर्मल एसिड भी इंजर कर देता है स्टमक वॉल को। अगर बहुत जिस्ट में समझे तो कि ड्यूडेनल अल्सर इसलिए होता है क्योंकि टू मच एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और गैस्ट्रिक अल्सर इसलिए होता है क्योंकि वीक म्यूकोजल डिफेंस मैकेनिज्म के कारण। और इसके 2 कॉज जो मैंने आपको समझाया, एक है पेन किलर्स एज वेल एज स्मोकिंग। इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो आखिरकार पेन किलर्स के कारण क्यों अल्सर फॉर्मेशन होता है? आप यहाँ से समझिए पेन किलर्स क्या होता है।
लाइक एस्पिरिन, ये ब्लॉक कर देता है प्रोस्टोग्लैंडिन्स को। अब प्रोस्टोग्लैंडिन क्या काम करता है वो समझिए। ये इंक्रीज करता है म्यूकस, इंक्रीज करता है बाइकार्बोनेट और इम्प्रूव करता है ब्लड फ्लो को। जब हम लोग पेन किलर्स लेते हैं, क्योंकि ये प्रोस्टोग्लैंडिन को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण प्रोटेक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। एसिड डैमेज करने लगता है स्टमक को और अल्सर फॉर्मेशन होता है। इसलिए डॉक्टर्स अगर आपको प्रिस्क्राइब ना करें तो खुद से कभी भी पेन किलर्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है। अब स्मोकिंग का क्या रोल है? स्मोकिंग क्या होता है? ये रिड्यूस कर देता है ब्लड फ्लो को, जिससे कि वैसे ही डिले होता है हीलिंग, और इंक्रीज करता है एसिड, जिसके कारण फर्दर कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देता है। सो अल्सर इसके कारण पुअरली हील होता है। इस स्मोकिंग को समझ सकते हैं, एलिवेटिंग फैक्टर है जो अल्सर को और हील करने में रोकता है। यहाँ पर जैसे कि अब यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा, increase use in NSD and aspirin drugs account for 10% of peptic ulcer formation। ठीक है, अगर फाइनल समरी अभी तक हम समझे तो पेप्टिक अल्सर क्या है? डीप वुंड है जो स्टमक या डुडेनम में होता है। एच पाइलोरी जो होता है ये कॉमन कॉज है। डुडेनल अल्सर इसलिए होता है क्योंकि एक्सेस एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर इसलिए होता है क्योंकि वीक विकोजनल डिफेंस हो जाता है। ठीक है, और एनएस, एएडिस और स्मोकिंग ये इंक्रीजिंग फैक्टर्स होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्लिनिकल फीचर्स as well as its complications। सो क्लिनिकल फीचर्स में आप सबसे पहले देखिएगा कि एब्डोमिनल पेन सबसे बड़ा फैक्टर आपको दिख सकता है सिम्टम्स में, जो पेशेंट यूजुअली देखते हैं, फील करते हैं। ठीक है, और पेन कहाँ रिसाइड करता है? जनरली एपिगैस्ट्रिक रीजन में, अपर मिडिल एब्डोमेन। और पेन को लोग ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे बर्निंग या डल एकिंग पेन हो। अब यहाँ पर मेंशन्ड है, आप देखिएगा, इन रिलेशन टू द फूड। ठीक है, अब इस चीज को अगर आप बुकिश लैंग्वेज समझिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको बेसिक लैंग्वेज से समझाती हूँ कि जब ड्यूडेनल अल्सर होता है ना, जैसे खाना की 2-3 घंटा के बाद पेन बढ़ने लगता है, और पेन तभी रिलीव होता है जब वापस से खाना खाए या फिर एंटासिड लें। ठीक है, पर गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है ना, जैसे आप खाना खाएं वैसे ही आपको बहुत जोर से दर्द देने लगता है, और फूड खाने के बाद तो और वर्सन हो जाता है पेन। तो इस केस में गैस्ट्रिक अल्सर में मेनली पेशेंट अवॉइड करते हैं ईटिंग को। ठीक है, सेकेंड इसका होता है नौशिया वॉमिटिंग, जो 40% ऑफ पेशेंट में हम लोग जनरली देखते हैं कि पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है। ब्लोटिंग या इनडाइजेशन, मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस, एक्सेस गैस फॉर्मेशन, और थोड़ा सा खाने के बाद लगे कि काफी खा चुके हैं। लॉस ऑफ एपेटी, तो और वेट लॉस, ये बहुत मेन कॉमन कॉज है गैस्ट्रिक अल्सर का, क्योंकि आपको समझाया कि पेन बढ़ जाता है जब भी क्या बोलते हैं फूड इनटेक होता है, तो पेशेंट जनरली अवॉइड करता है खाना। इसके कारण एनोरेक्सिया एक बीमारी होता है, वो भी डेवलप हो जाता है। और इस फियर में, पेन के फियर में लोग खाना बंद कर देते हैं, इससे लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस होता है। जनरली ये ओल्डर पेशेंट में पेप्टिक अल्सर ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, उस समय शायद आपको पेन एब्सेंट हो तो बहुत सारे सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लीडिंग होना। ठीक है, अम, और भी, और जैसे क्योंकि वो लोग पेन किलर्स लेते हैं, तो ये सब काफी कॉम्प्लिकेशन है जो आप दिखते हैं। ठीक है, अब लेट्स गो थ्रू अबाउट द कॉम्प्लिकेशन। क्या होगा अगर अल्सर हम लोग ट्रीट ना करें तो? बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। पहला कि ब्लीडिंग। यूजुअली क्या होता है कि अल्सर जो होता है वो ब्लड वेसल्स को इरोड कर देता है, वहां से रिमूव कर देता है, जिसके कारण हेमेटोमेसिस, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, खून का उल्टी होना, मेलिन, ब्लैक टेरी स्टूल, मतलब कि स्टूल में ब्लड, ब्लैकिश क्या, स्टूल स्टूल पास करना, उससे ऑलरेडी ब्लड रहता है। फैटिक, डिजीनेस, अनीमिया,
बहुत टाइम में एनीमिया भी होता है, डेवलप हो जाता है। ये एल्डरली पेशेंट इसमें हाई रिस्क में होते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है? परफोरेशन। इसको बुकिश लैंग्वेज में नहीं, मैं बहुत ईज़ी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। अल्सर में क्या होता है ना कि वो एक होल जनरेट कर देता है स्टमक या डुडेनम में, क्रिएट कर देता है, जिसके कारण एसिड जो होता है लीक कर जाता है एब्डोमिनल कैविटी में। जिसका क्लिनिकल फीचर अगर समझे तो इसमें क्या होता है कि सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है। और ये जो पेन जो होता है इनिशियली अपर एब्डोमिनल से रैपिडली बिकम करता है जनरलाइज और शोल्डर टिप ऑफ द पेन में भी चल जाता है, ठीक है। और ये डायफ्राम को भी इरिटेट करने लगता है, जिससे कि लो एस्पिरेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, जिसके कारण डायफ्रामेटिक मूवमेंट भी कम हो जाते हैं। तो पेशेंट इसमें शॉक में भी चल जाता है, ठीक है। और बॉल साउंड्स वही एब्सेंट या डल हो जाते हैं। तो ये काफी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। बहुत टाइम में इसका मेडिकल इमरजेंसी में सर्जरी ही रिक्वायर्ड होता है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन वही स्वेलिंग होना, स्कैरिंग ऑफ क्रॉनिक अल्सर, persistent वॉमिटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, एब्डोमिनल फुलनेस, पेनिट्रेशन जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अल्सर होता है बाकी सारे ऑर्गन में स्प्रेड हो जाता है, जैसे पैनक्रिया, लिवर। इसका फीचर्स ये है कि सीवियर कंटिन्यूअस पेन होता है, फूड या एंटासिड लेने के बावजूद भी इसमें रिलीफ नहीं होता है। अगर स्पेशल नोट लिया जाए तो हायर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एल्डरली पेशेंट में ही होता है। और ब्लीडिंग, परफोरेशन, ये सब चीज देखा जाता है। सबसे डेंजरस मेरे लिए तो गैस्ट्रिक कैंसर का कॉम्प्लिकेशन भी है, अगर उसको समझे तो। बहुत सारा जो पेप्टिक अल्सर होता है वो क्रॉनिकली अगर ट्रीट ना हो तो मेलिगेंसी, ट्यूमर फॉर्मेशन, कैंसर की फॉर्मेशन में भी आ जाता है। इसलिए क्रॉनिक अल्सर एंटर कैंसरस, दैट्स व्हाई इसलिए हर गैस्ट्रिक अल्सर का बायोप्सी होता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सेवरल epidemiological studies. Surgery itself is an independent risk factor for the development of malignancy in gastric demand. सो इसलिए अगर आपको पेप्टिक अल्सर हो तो आपको क्रॉनिकली तुरंत ही आपको डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर का भी फॉर्मेशन ले सकता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसके ट्रीटमेंट में, तो जनरल मेजर्स यही है कि सिगरेट, स्मोकिंग, एस्पिरिन, पेन किलर्स बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल भी मॉडरेशन कंजम्पशन होना चाहिए। और ट्रीटमेंट अगर हम लोग शुरू करें तो कंटिन्यूस होना चाहिए, जिससे कि फुली इरेडिकेशन हो सके एच पिलारी बैक्टीरिया का। सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जो है वो ऑलरेडी आपके इस बुक में यहाँ पे बॉक्स में मेंशन है। इमरजेंसी में परफोरेशन, हैमरेज, जिसमें इलेक्टिव में गैस्ट्रिक आउटफ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन, परसिस्टेंट अल्सरेशन, ये सब इंडिकेशन है जब हम लोग सर्जरी ऑप्ट करते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए। और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गैस्ट्रिक डिस्ट्रक्शन में अप टू 50% ऑफ पेशेंट जो होते हैं वो पेप्टिक अल्सर के सर्जरी के थ्रू जाते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में ये इफेक्टिव होता है। In most of these cases, they are minor, but in 10% they significantly impair the quality of the life. अगर इसको ठीक नहीं किया जाए तो काफी दिक्कत हो सकता है। तो आपको मैंने बहुत जस्ट में आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली इसके कॉमन फीचर्स और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। क्योंकि सर मेरी अभी तक के लिए क्या है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है इसका? एपिगैस्ट्रिक पेन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग होता है, मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन परफोरेशन होता है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, वॉमिटिंग एंड फुलनेस। गैस्ट्रिक अल्सर रिस्क ऑफ कैंसर का भी फॉर्मेशन बना देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।